जो ग्रामीण चिकित्सकों का मैटर आ गया है जो लेकर के जो है उसमें जो आईपीएस जो है विकास वैभव भी उसमें वो शामिल थे कि इन लोगों का करने के लिए जो है मुख्य धारा में जिस तरीके से शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी उस तरीके स्वास्थ्य मित्र की क्यों नहीं। आखिर ग्रामीण चिकित्सक जो है गाँव तक जो है फर्स्ट एड का काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उस पर क्या सोच है आपकी? देखिए, हम इस मत के हैं कि अगर कोविड में ग्रामीण चिकित्सक ना होते तो बिहार की जनता को बचाना मुश्किल था। तो ग्रामीण चिकित्सकों की माननीय मंगल पांडे जी की सरकार ने उनका ट्रेनिंग भी कराया था बीच में। जी हाँ, NIOS के प्रशिक्षण भी मिला। हाँ, उनका प्रशिक्षण भी हुआ। हाँ। और उनका जो डिमांड है वो हम लोग के ध्यान में है। समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो निश्चित रूप से उनका भी सामंजन पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में है और वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। उनके बिना बिहार के स्वास्थ्य संरचना की चिंता बेनामी है। अगर उनको कोई अगर रोल मिलता है सरकारी स्तर पर तो अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। यानी कि दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते भारत, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी। मेरे साथ जो है माननीय आदरणीय देवतुल्य है जनता के लिए विधायक मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है जो मिथिलेश तिवारी जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। बाबा ये हमको बताइए कि जो ममता बनर्जी जो है जो तथा कथित बनर्जी लिखते हैं, ऐसे तो ममता बानो लोग कहते हैं उनको, ये इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ कहिए बंगाल के जीत को लेकर के? अब इसी से आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की महिला है। जनता ने अपना जवाब दे दिया उनको। लोकतंत्र का महापर्व का रिजल्ट आ गया, चुनाव वो हार गए। अब वो लगता है कि 7 तारीख तक उनको डर है कि कहीं जाके इस्तीफा देंगे राज्यपाल के यहाँ तो कहीं आजे मत हो जाए। जबकि उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने का तो मिलता ही मौका, लेकिन वो कार्यवाहक के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए मैंने आज ही कहा है कि ममता बनर्जी तो रही नहीं, तो ममता बानो को अब हज की यात्रा के लिए तैयारी करनी चाहिए। वो राजनीतिक यात्रा उनका द एंड हो गया। उन्होंने हिंदुओं की सुनी नहीं, हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं। और जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो मोदी जी के साथ, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो उनके साथ है। तो उनके साथ या तो SIR में अपना नाम कटवा लें और नहीं तो हज की यात्रा पर चले जाए। हम तो यही कहेंगे उनको। देखो चुनाव हो गया, फिर उसके बाद 5 जो है एक केंद्रशासित प्रदेश से पांडिचेरी में भी मिला, आसाम में जीत मिली, जब पश्चिम बंगाल में मिला जो है जनादेश, तमिलनाडु में भी जो है एक्टर से जो है थालापति को इस तरह से लगा कि CM बनने के कगार पे हैं। देखिए, ये जो चुनाव होता है ये जनता के बीच जनादेश का चुनाव है। जनता जिसको जनादेश देती है वो राज करता है। 5 राज्यों का चुनाव था और त्रिपुरा में उपचुनाव था। त्रिपुरा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने थंपिंग मेजोरिटी से जीता। वहां कांग्रेस का और CPI का जमानत जब्त हो गया। बंगाल की स्थिति आप लोगों को मालूम है, सुनामी थी बंगाल में। एकदम हिंदू एकजुट थे और पूरी तरह ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका हिंदुओं ने वहां। उसी प्रकार से आसाम में, आसाम के लोगों ने तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार पर भरोसा जताया और वहां भी 3 अंक में भाजपा आई और 2 अंक में सिमट गई, वो भी बहुत छोटे अंक में आपकी कांग्रेस पार्टी। पवन खेड़ा का आपको मालूम ही है, भागे फिर रहे हैं, कहीं मतलब पेड़ा न बना दे। उसके बाद जो तीसरा पुडुचेरी में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार हो गई। तमिलनाडु में भी कम्युनिस्ट उखड़ गया, गलती से कांग्रेस गठबंधन मान लीजिए कि अपना लगा हुआ है वहां सरकार होकर बनाने में। और केरल में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जीत गए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अब जब भगवा रंग दिख रहा है पूरे देश में तो भारत का मानचित्र अब कहीं कहीं छूटा हुआ है, उसको भी आने वाले दिनों में हम लोग भर देंगे। जैसे कि 22 जो राज्य हैं जो भगवामय हो गए हैं पूरी तरह से। और इतना बड़ा मेजोरिटी आज तक भारत के इतिहास में इतने लंबे समय तक आदरणीय मोदी जी ही एक नेता है जिनके साथ रह सकता है। अब आते हैं बिहार को लेकर के जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मोदी जी भी आने वाले हैं, जो है पटना के जो है गांधी मैदान में जो है पूरा भव्य समारोह लगेगा। तो इसमें कहना ये चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के क्या कुछ कहिए, क्या किसको कैसे मिलेगी सीटें, या दल बदलने वाले को मिलेगी सीटें, जो जन्म से ही जो है संगठन में काम करें क्या उसको भी संगठन वाले तीसरा खोलेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया वो भाजपा का हो गया। जी जी अब कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये डिबेट का विषय नहीं है। जी डिबेट का विषय है सुशासन। सरकार बनी है तो सुशासन की सरकार लानी है, और जो हमारे योग्य कार्यकर्ता होंगे उनको जरूर उन पर ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रखेंगे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रखेगा। इसीलिए संगठन का काम अलग है, सरकार का काम अलग है, और निश्चित रूप से इन दोनों में हमारी पार्टी पूरी तरह से तालमेल बिठा के चलेगी। जी यहाँ पर जो गोपालगंज एरिया में जो है, अगर 99 कहा जाए, जो बैकुंठपुर में जो हम गए, विजिट किए, सारा चीज किए, तो उसमें से जो है मिथिलेश तिवारी जी भी आपके कार्यकर्ता हैं, और जो है और एक और हैं जो है डॉक्टर जो है आलोक तिवारी जी भी हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के। तो वो कह रहे थे कि उनको जो है मंत्रिमंडल में विस्तार मिले, क्योंकि मांग है, वहाँ की जनता का मांग है, वो भी बता रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, जो जहाँ का विधायक होता है वहाँ की जनता चाहती है कि हमारा विधायक मंत्री बने। जी। लेकिन हम अपने को एक क्षेत्र में बांध कर रखने वाले में से नहीं। जी, हम जी। पूरे बिहार में काम करते हैं। जी। हम बक्सर से लोकसभा लड़े, बैकुंठपुर से विधानसभा लड़े, पूरे बिहार के कार्यकर्ता जहाँ से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, जी। उनकी इच्छा रहती है, स्वाभाविक है, जिस नेता से उनका संबंध है वो कहते ही है कि हाँ भाई उनको बनना चाहिए। पार्टी के भी ध्यान में है। जी। लेकिन एक बार फैसला आने दीजिए, जी। और मैं उनमें से हूँ। जी। मंत्री बनूंगा तो कोई बहुत खुशी नहीं होगी, और नहीं बनूंगा तो कोई दुख नहीं होगा। जी जी भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन के लिए मैं हूँ। जी। हमारा मिशन भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना। जी। हम लोग इस काम में लगे हैं। जी। जरूरी नहीं है कि मंत्री बन के ही आप इस काम को कर सकते हैं। हाँ, मंत्री बनिएगा तो पावर आपके हाथ में आएगी और आप अच्छे से काम को डिलीवर कर सकते हैं। जी जी लेकिन ये सब पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। जी। मुख्यमंत्री जी पर छोड़ देना चाहिए, अपने केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। इसके डिबेट में किसी कार्यकर्ता को जाने की जरूरत नहीं है। जो फैसला आएगा, जिसके पक्ष में आएगा, सब मिलकर उसका स्वागत करेंगे। जी। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मोदी जी जब आ रहे हैं तो बंगाल को लेकर आ रहे हैं, जी। आसाम को दूसरी बार लेके आ रहे हैं, पुडुचेरी में सरकार बना के आ रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से भी बिहार में हम लोग की सरकार बनी। अंग बंग कलिंग तीनों। हाँ, और पहले जो पुराना बिहार था जी। वो बंगाल से चलता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार जी। एक ही राज्य था। जी। तो अब तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई। जी। तीनों राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री हो गया। उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, अब बिहार है। जी। तो अब तो अंग बंग और कलिंग, ये तीनों पर भाजपा का शासन है। जी। तो अब हमारा जो पुराना बिहार है वो भगवामय हो गया। भगवान हो गया है। लास्ट में सर, जो ग्रामीण चिकित्सकों का मैटर आ गया है जो लेकर के जो है, उसमें जो आईपीएस जो विकास वैभव भी उसमें वो शामिल थे कि इन लोगों का करने के लिए जो है मुख्य धारा में जिस तरीके से शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, उस तरीके स्वास्थ्य मित्र की क्यों नहीं? आखिर ग्रामीण चिकित्सक जो है गांव-गांव तक जो है फर्स्ट एड का काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उस पर क्या सोच है आपकी? देखिए, हम इस मत के हैं कि अगर कोविड में ग्रामीण चिकित्सक न होते जी। तो बिहार की जनता को बचाना मुश्किल था। जी। तो ग्रामीण चिकित्सकों की माननीय मंगल पांडे जी की सरकार ने जी। उनका ट्रेनिंग भी कराया था बीच में। जी हाँ, NIOS के प्रशिक्षण भी मिला। हाँ, उनका प्रशिक्षण भी हुआ। हाँ। और उनका जो डिमांड है वो हम लोग के ध्यान में है। जी। समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो निश्चित रूप से उनका भी सामंजन पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में है, और वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। उनके बिना बिहार के स्वास्थ्य संरचना की चिंता बेनामी है। जी। अगर उनको कोई रोल मिलता है सरकारी स्तर पर तो अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। यानी कि दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि दोस्तों, जो हिंट्स मिल गए हैं कि ग्रामीण चिकित्सक लोग को वो तमाम बातों को लेकर के जो है आप परेशान ना हो। आपका जो काम जो अगर प्रशिक्षण मिला है तो आपका काम जो होगा ही होगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे DK चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें। कृपया करके बहकावे में ना आए, अधिक भ्रमित ना हो।